नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से निर्मला, सांप और सयाल का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पाठ में पढ़ा था कि निर्मला जो है अजगर के कुंडली में फंस जाती है, लेकिन सयाल बड़ी हिम्मत, साहस और शक्ति से निर्मला को उस अजगर की कुंडली से मुक्त करा देती है। लेकिन यह क्या हो गया? निर्मला अब अजगर की कुंडली में फंस जाती है। उसके कांपते हुए कंधे और शिथिल शरीर बता रहा था कि अब वह उस अजगर का सामना करने का साहस खो रही है। लेकिन अचानक वह पूरा जोर लगाती है और जोर से झटका देती है और बिजली की तरह वहाँ भागकर खड़ी हुई, अर्थात वह अजगर की कुंडली से आज़ाद होती है। देखा आपने, एक निर्मला छोटी सी बालिका अपनी दूसरी सखी की सहायता भी करती है, मदद भी करती है और स्वयं जब फंस जाती है तो बड़ी हिम्मत, साहस और शक्ति से खुद को मुक्त करती है। और फिर जिस तरह से बिजली कड़कती है और गायब होती है, उसी तरह से तुरंत वह खड़ी हो जाती है और निर्मला को कहती है, भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। ठीक है, अर्थात अब दोनों आज़ाद हो गए हैं, दोनों की जान बच गई है। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर तो न देखा। निर्मला अब भागने लगी। वह पीछे पलटकर नहीं देखती और न देखने का साहस कर सकी। बस वहाँ दौड़ते रही, भागती रही और कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई। उसने देखा कि निर्मला अब अजगर के कुंडली से छूट गई है। अब सयाल भी छूट गई है, तो दोनों भागते हैं। निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। सयाल अब निर्मला का हाथ पकड़ लेती और दोनों दौड़ने लगते हैं। वह दौड़ते रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। अब वहां पर जाकर वह रुक गए, जहां पे उन्हें कोई खतरा न था, कोई धोखा न था, जहां मवेशी शांति से घास खा सके। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही। क्यों? अजगर से बचने में उन्हें काफ़ी ताकत भी लगी और दौड़ते भी रहे। इससे उनकी सांस भर गई और वह हाँफती रही। बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रही। हाँफने के कारण वह बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से आज़ाद हुए हैं, आज मरते मरते बचे हैं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थरथरा उठे। अब निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसके आंखों से पानी बहने लगता है और होंठ उसके थरथर कांपते हैं। उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। बच्चों, यह बात भी तो सही है। अगर आज सयाल वहाँ न होती तो निर्मला का तो नामो निशान न नजर आता। सयाल ने उसे धैर्य, साहस बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई हो। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में ही होती है बच्चों। तो निर्मला की आंखें सयाल को देखती है और कहती है कि आज सच्चे रूप में मैंने तुम्हारी पहचान की है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। निर्मला सयाल से कहती है कि यह जो मेरी माला है, जो सुंदर है, वह मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ, भेंट देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? सयाल कहती है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती ना। सयाल क्या कहती है निर्मला से, अगर समझो आज जैसे तुम फंस गई हो वैसी मैं भी फंसती तो तुम मेरी सहायता अवश्य करती ना।
अब निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि मैं सयाल से कितनी चिढ़ती हूँ, मैं उसकी सहायता कभी न करती। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा। अपने गले से माला निकालती और सयाल को देती। तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगा। इसे तुम रख लो, यह हमारे दोस्ती की याद रहेगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखते रही, क्योंकि सयाल नहीं जानती थी कि निर्मला उससे चिढ़ती है, उससे ईर्ष्या करती है, इसलिए वो उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। अब उसका चेहरा, वह काफ़ी थक गई थी, क्योंकि उसने निर्मला को भी अजगर की कुंडली से छुड़ाया था और स्वयं भी वह मुक्त हुई थी, तो वह थक गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक ही उसके चेहरे पे एक बहुत सुख प्रदान करने वाली मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली। भाव विभोर होकर वह आवाज़ में बोलती है, लूँगी ना, ज़रूर लूँगी, क्यों नहीं लूँगी। अर्थात अब निर्मला जो है सयाल से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती। देखिए बच्चों, सही मित्रता की पहचान मुसीबत में ही होती है। तो यहाँ पे हमने दो सहेलियों की कहानी पढ़ी, जिससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए और सच्ची मित्रता निभाना चाहिए। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। तो जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ। निर्मला ने स्वयं को बचते देख और सयाल को अजगर का शिकार होते हुए देखा तो क्या सोचा? विद्यार्थियों, अच्छा, अब एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ मैं आपसे फिर मिलने आती हूँ। धन्यवाद।